जितना भी राजस्थान का किसान है, सारे किसान भाई हमारी मोकली मोकली राम राम। देखो आज आप रियल किसान कनाया। कई बार तो क्या हुआ कि आप स्टूडियो में बैठ रिकॉर्ड करा तो वह जानकारी जकी किसान तक कौन पुगे, लेकिन आज मैं एक रियल किसान कनाया हूँ जो को आज खेती से जुड़े हुए और हमेशा खेती करे। तो आज आप इनकी जानकारी लेने खातिर आकर आया कि अन्य फसल बीमा के बारे में की तो बेरो है या कोनी। तो सबसे पहली बात तो मैं परिचय बता दूं कि आपको नाम है राजकुमार धांधु, दूधवा खारा से बिलोंग करें और किसानी से बहुत लंबे टाइम बचपन से किसान हो और आज भी किसानी से जुड़े हुए। तो आज अपन पूछन खातर आया कि भाई थाने फसल बीमा के बारे में मैंने कितनी जानकारी है, बिन फसल की बीमा करवाओ हो या फसल की बीमा की थान जानकारी है या कोनी। थान जानकारी है फसल बीमा की? नहीं। अब देखो आप प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि किसान ने फसल बीमा के बारे में इन आइडिया को नहीं कभी, क्योंकि किसान हमेशा अनपढ़ हुआ है और किसान हमेशा अनपढ़ और भोड़ो है बिना इतो ज्ञान को नहीं हुआ है कि भाई टेक्निकल चीजा के ही बीमा के हुए है ए तो पढ़े लिखे आदमियों का काम हुआ है। लेकिन एक किसान है जो को रियल किसान ही है, घर में कोई पढ़े लिखे भी को नहीं, तो नहीं होने के कारण अन ई चीज की सबसे बड़ी कमी महसूस हुआ है कि अगर आज माने भी थोड़ा बहुत ही चीज को जानकारी और नॉलेज होती तो शायद आज मैं भी हमारे खेत की बीमा करवा लेता, और बीमा करवा लेता तो फसल नष्ट होती तो माने भी 2 रुपया को क्लेम मिल जाता। तो आज मैं धरातल से जुड़ेड़ है और खेत में आर आकी आगे खेत में आर इन चीज ने रिकॉर्ड कर रही हूँ ई बात खातर कि जितना भी अपना राजस्थान का किसान है जगह रियल खेता का मैं नहीं है, तो माने हमेशा बा के करने जाके ए जानकारियां बा तक भेजनी चाहिए ताकि बन ई चीज की जागरूकता मिले, बन आ चीज को नॉलेज होवे, बन ई चीज की पूरी जानकारी मिले, जब जाके ए फसल की बीमा करावे। तो मेरा जो आज थाने पूरी जानकारी फसल बीमा के बारे में दे रही हूँ और थे फसल की बीमा जरूर कराओगा ताकि थाने फसल की अगर कोई कारणवश अति वर्षा होगी, ज्यादा बरसात होगी, ओला पड़ गया, तूफान आ गयो तो बी के कारण की है कि कई बार फसल नष्ट हो जा और नष्ट हो जा जना थान तो क्या निराश होके घरे जाना पड़े। नहीं लेकिन मैं जाऊंगा। या चाहवा के थे निराश होके घरे मत जाओ। अगर थारे फसल को नुकसान हो भी गयो तो मैं थारे सागे खड़िया हाँ, मैं इन सिस्टम के सागे जुड़ेड़ा हाँ ताकि मैं थाने पूरी जानकारी बताऊंगा कि अगर थारी फसल 1% नष्ट हो भी जा तो थाने निराश होके कौन जानो, थाने सरकार की तरफ से भी को पूरा क्लेम मिल जागो ताकि थाने इतनी इतो बड़ो खेत है। ये खेत ने आज अगर आप पूरे न बावा तो कम से कम भी 40-50 हजार रुपया को खर्चो हुए, पक्को खर्चो हुए 40-50 हजार रुपया को। लेकिन थाने फसल की बीमा ना कराईडी है तो 40-50 हजार को नुकसान ही हुए। अगर चना हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, ना हो गया तो मोटा मोटी नुकसान कमाई नहीं जावे। तो आज मैं थाने बता दूं कि थे कल ही सीएससी सेंटर पे जाऊंगा, 31 दिसंबर इनकी लास्ट डेट है चना की बीमा की। तो कल ही सीएससी सेंटर पे जाऊंगा और सीएससी सेंटर पे जाके थे थारे खेत की बीमा कराऊंगा, क्योंकि चना आज बहुत जोर का खड़े हैं। लेकिन कल के ने के खा जा, कल अचानक या मान लो कि अति वर्षा होगी, ओला पड़ गया, तूफान आ गयो, की कारणवश थे जब तक फसल आप घर में लेके बड़ा नहीं ना, जब तक फसल आपनी को नहीं आराम की है। लेकिन राम चाहे तो अपन दे दे, राम ना चाहे तो आपनी फसल ने खेत में राख ले, तो खेत में राख लेनी बी टाइम का महीना अपन गवर्नमेंट से क्लेम मिल जा अगर फसल की बीमा करवा लिया तो। एक तो जमाबंदी लेके जाओगा और एक थे बैंक की पासबुक लेके जाओगा और एक थे लेके जाओगा स्व घोषणा पत्र जो को सीएससी सेंटर के ऊपर जाओगा तो बठे थाने इनको सर्टिफिकेट दे देगो, बी के ऊपर थे साइन कर दिया और बी के बाद में थारे खेत की बीमा करवा लिया। 31 तारीख लास्ट डेट है, 31 तारीख से पहली पहले थे थारे खेत की बीमा करवा लियो ताकि थाने क्लेम मिल जा और थाने कोई चीज को नुकसान नहीं हुआ। मैं थाने जानकारी दी ठीक है है, थाने साहब। किसी की लगी बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया बहुत। लगी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाई ने। धन्यवाद, राम राम।